हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो हम अपनी सीरीज़ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि रीनल सिस्टम में जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले क्या होती है। जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड होता है नियर द ग्लोमेरुलर ऑफ ईच नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर के पास में सिचुएटेड होता है जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। इसके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना होता है। ये मैक्यूला डेंसा, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स और जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स। इसका स्ट्रक्चर है। देखते हैं कहाँ कौन सी सेल्स प्रेजेंट है। ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, ये इसके अंदर जो ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स प्रेजेंट है। फिर ये बीच में एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स हैं। ये तो इसका पार्ट नहीं है। एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स इसका पार्ट है। इसके अलावा मैक्यूला डेंसा इसका पार्ट है और थर्ड है जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स। 3 सेल्स इसका पार्ट है। मैक्यूला डेंसा क्या होता है? जो असेंडिंग सेगमेंट होती है नेफ्रॉन की असेंडिंग सेगमेंट होती है, उसका थिक पोर्शन जब एंटर करता है डीसीटी में, उसके एंड पोर्शन में प्रेजेंट होता है मैक्यूला डेंसा। ये एफरेंट और इफरेंट आर्ट्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है सेम नेफ्रॉन के। देखो यहाँ पे एफरेंट आर्ट्यूल है और ये इफरेंट आर्ट्यूल है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है और एंड में होता है एकदम किसके? थिक असेंडिंग सेगमेंट के। इसको बनाती है टाइटली पैक क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स देखिए तो ये एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स ट्रायंगुलर रीजन में प्रेजेंट होती है, बाउंड बाय द एफरेंट आर्ट्यूल। एफरेंट आर्ट्यूल ट्रायंगुलर रीजन को बाउंड करता है, वहाँ पे एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स प्रेजेंट होती है। देखो ये ट्रायंगुलर रीजन है, यहाँ पे एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स प्रेजेंट हैं। एफरेंट आर्ट्यूल, मैक्यूला डेंसा, इन तीनों से मिलके एफरेंट आर्ट्यूल, मैक्यूला डेंसा तीनों मिलके एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं जहाँ पे एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स प्रेजेंट होती है। इनके और भी नाम होते हैं। ए ग्रेनुअल सेल्स भी नाम होता है इसका, लेक्सिस सेल्स भी होता है, गोर्मा गेफ्टिन सेल्स भी होता है। ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स की बात करें, इसके अलावा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में, जिन्हें ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स भी बोलते हैं। ये सपोर्ट करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप्स को बाय सराउंडिंग द कैपिलरीज इन द फॉर्म ऑफ सेलुलर नेटवर्क। ये सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करने का बाय देयर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स की बात करें, ये स्पेशलाइज स्मूथ मसल सेल्स हैं जो कि एफरेंट आर्ट्यूल की वॉल में प्रेजेंट होती है जस्ट बिफोर इट एंटर द बोमेस कैप्सूल। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स को ग्रेनुलर सेल्स भी प्रेजेंट बोलते हैं बिकॉज इनके अंदर सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं पोलर कशन और पोइकेशन। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है एक थिक कफ बनाते हैं जिन्हें पोलर कशन या पोइकेशन बोलते हैं, पोइकेशन अराउंड द एफरेंट आर्ट्यूल। अब फंक्शंस की बात करते हैं। ये जो जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है इसके क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हार्मोन का सेक्रेशन करता है, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। रेनिन जो एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसकी स्टिमुलस क्या होता है रेनिन सेक्रेशन के। जब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ईसीएफ वॉल्यूम कम हो जाए, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए और सोडियम एंड क्लोराइड का लोड कम हो जाए मैक्यूला डेंसा में। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है? जब रेनिन को रिलीज करते हैं ब्लड में तो वो ऐड करता है स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर जिसको एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन सबस्ट्रेट बोलते हैं। बाय द एक्टिविटी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कन्वर्ट होता है डेकापेप्टाइड एंजियोटेंसिन 1 में, फिर वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम द लंग्स। अब एंजियोटेंसिन 1 का क्या एक्शन होता है? ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है और प्रकर्सर होता है खाली एंजियोटेंसिन 2 का। एंजियोटेंसिन 2 मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। इसकी एक्शन क्या होता है? ब्लड वेजल्स पे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इनडायरेक्टली भी बढ़ाता है ब्लड प्रेशर को बाय रिलीजिंग द नॉरएड्रेनालिन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स से नॉरएड्रेनालिन को रिलीज करवा के एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये स्टिमुलेट करता है जोना ग्रैनुलोसा को टू सेक्रेट एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और रिटेंशन बढ़ा देता है सोडियम का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेनली ना ये जो फ्लो चार्ट है अगर आप इसको बना के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। रेनिन सेक्रेशन का स्टिमुलस क्या है? ब्लड प्रेशर कम होना, ईसीएफ वॉल्यूम कम होना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होना और प्लाज्मा सोडियम कम होना।
ये रेनिन एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन पे, जिससे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देती है। एंजियोटेंसिन 2 का क्या फंक्शन होता है? GFR को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, वाटर इनटेक बढ़ाना, ADH सेक्रीशन करवाना, ACTH और CRH हार्मोन को के सेक्रेशन को बढ़ा देना। फिर एंजियोटेंसिनेज नाम की एक एंजाइम होती है, वो 2 को 3 में कन्वर्ट करती है, जो एल्डोस्टेरोन के सेक्रेशन को बढ़ाएगा और वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। वहाँ से ही एंजियोटेंसिन 4 बन जाएगा, जो सेकंड के साथ मिलके ये सारे फंक्शन करता है। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। बाकी आप लिखोगे, जितना लिखोगे फ्लो चार्ट बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।